हे फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल द नॉलेज डेट। दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आई हुई है वैकेंसियां, यानी कि हरियाणा सिविल सर्विसेज की आ गई है वैकेंसी, आ गया है नोटिस, आ गया है फॉर्म, सारी चीजें हो चुकी है ऑनलाइन। पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, सारी डिटेल आ चुकी है यहां पर ऑनलाइन। हरियाणा सिविल सर्विसेज, डीएसपी की, तहसीलदार की और भी बहुत सी पोस्ट यहां पर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट है यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से हैं आप, किसी भी जिले से हैं, इंडिया के किसी भी कोने से हैं आप, यहां पर सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग, जो कि इंडिया का एक वन ऑफ द मोस्ट टॉप लोक सेवा आयोग में से आता है, जिसकी जॉब के लिए लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, उसका फॉर्म यहां पर आ चुका है। कैसे फॉर्म भरना है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, क्या इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कौन सी इसकी डेट्स है, सारी जानकारी मैं शुरू से लेकर के आखिरी तक बताऊंगा आपको। साथ ही में फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोक सेवा आयोग में यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू कर देता हूं। यहां पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट खुली हुई है, इसका ऑफिशियल लिंक है hpsc.gov.in। मैं आपको बता दूं कि आपको यहां पर जाना कैसे है। गूगल पर जाना है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर hpsc.gov.in भी टाइप कर सकते हैं आप, या फिर आप यहां पर डायरेक्ट हरियाणा लोक सेवा आयोग भी आप यहां पर टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप टाइप करेंगे यहां पर यहां पर आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, hpsc.gov.in। इसी वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे और यहीं पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर राइट साइड सेक्शन में इंपॉर्टेंट लिंक में आ रहा है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ द HCS। यहां पर हरियाणा लोक सेवा आयोग की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आ रहा है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला। जनरल लिंक्स यहां पर दिए हुए हैं, एडवर्टीजमेंट आप पढ़ सकते हैं, यहां पर फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी पढ़ सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन 3 मार्च से इसकी डेट देखिए शुरू हो गई है और 2 अप्रैल तक रहेगी। यहां पर 3 मार्च से शुरू हुई है, 2 अप्रैल तक डेट रहेगी। आपका लिंक सारे दिए हुए हैं रजिस्ट्रेशन करने का, और पहले से रजिस्टर्ड है तो आप यहां पर लॉग इन कर लेंगे। आपको इसी तरीके से जा करके करना है। यहां पर एक ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है टेक्निकल तो, नहीं तो मेरे वीडियो पे कमेंट करके मुझे पूछे, मैं आपकी सारी हेल्प करूंगा। उससे पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंट चीजें और जानकारी आपको दे देता हूं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग डेट इसकी 3 मार्च से हो गई अप्लाई, 26 अप्रैल तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन इसका मई या जून 2021 में होने की संभावना है। मेन रिटर्न एग्जामिनेशन अगस्त 2021 में होगा और इंटरव्यू की डेट जल्दी ही आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। एजुकेशनल यानी कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी है, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, बाहरी स्टेट के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं आप हरियाणा के निवासी हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं से भी आप हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट की जो फीमेल्स है उनके लिए 250 रुपए फीस है। एससी और ओबीसी और इकोनॉमी के वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर 250 रुपए फीस है। हरियाणा के जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए नील है, और पेमेंट मोड ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। कैसे पेमेंट करना है सारा फॉर्म मैं शुरू से लेकर के आखिर तक आपको भर के बताने वाला हूं। यहां पर पेमेंट मोड ऑनलाइन लिखा हुआ है। डीएसपी की पोस्ट 18 से 42 साल की एज होनी चाहिए, 18 से 42 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और यहां पर जो अदर पोस्ट है 18 से 27 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग है आपको मिलेगा, SC/ST OBC को जो मिलता आया है। अब यहां पर किसकी किसकी कितनी पोस्ट है ये भी मैं बता देता हूं। हरियाणा सिविल सर्विसेज की 40 पोस्ट, एग्जीक्यूटिव ब्रांच की, डिप्टी डीएसपी की 7 पोस्ट है, एक्साइज टैक्सेशन की 14 पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लायर कंट्रोलर की 5 पोस्ट है, और भी है यहां पर मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले मैं बता देता हूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आर्ट, साइंस, कॉमर्स या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। इसके ही इक्विवेलेंट यानी कि बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट कोई आपकी डिग्री होनी चाहिए, लेकिन वो 2 अप्रैल के पहले आपको एक्वायर कर लेनी है। 2 अप्रैल 2021 के पहले आपको एक्वायर कर लेनी है। क्लास ए तहसीलदार की भी पोस्ट है, असिस्टेंट एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर की पोस्ट है, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर की पोस्ट है, ट्रैफिक मैनेजर की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लायर की पोस्ट है, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की पोस्ट है। तो यहाँ ये सारी चीजें थी, ये जानकारी थी। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी जो बहुत ही अहम जानकारियां हैं, जो बहुत जरूरी जानकारी है वो क्या क्या है। देखिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल गया है। बात हम हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की करते हैं, क्योंकि इनऑफिशियली कोई भी चीज सही नहीं होती है। वर्ड में बना करके कोई भी चीज अगर मैं बोल रहा हूं तो उसका कोई भी मायने
में नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही सारी चीज़ें सही से बताई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए पब्लिकेशन 26 फरवरी को हो गया था, 3 मार्च से इसकी स्टार्टिंग डेट हो गई, 2 अप्रैल के पहले आपको भर लेना है। आपको क्या करना है, अप्लाई कैसे करना है, लिंक दिया हुआ है, यहाँ लिंक पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई कर सकते हैं। लिंक ना करने के अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं। लास्ट डेट रिसिप्ट एप्लीकेशन की 2 अप्रैल की है, 2 अप्रैल तक 11:55 तक फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, यानी कि अप्लाई ऑनलाइन हो जाना चाहिए। रात के 11:55 तक आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए सारी पोस्ट की जानकारी मैंने आपको दे दी है, वही सारी पोस्ट की जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है जो हरियाणा सिविल सर्विसेज की एग्जीक्यूटिव ब्रांच डीएसपी की पोस्ट है, एक्साइज टैक्सेशन के ऑफिसर की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर की पोस्ट है, तहसीलदार की पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की पोस्ट है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, ट्रैफिक मैनेजर डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट की पोस्ट है। जनरल, SC ST OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ब्लाइंडली विजन जो लो विजन है, डीफ एंड डम्प जो भी लोग हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सभी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, सराहनीय चीज़ है कि सभी के लिए वैकेंसी है और उनके लिए एक अच्छा खासा यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। प्री एग्जामिनेशन मई जून में होगा, मेन एग्जामिनेशन अगस्त 2021 में होना है। सेंटर जो एग्जामिनेशन है, प्री एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन का सेंटर जो है वो आपको कोर्स के साथ ही बाद में नोटिफाई किया जाएगा, जो अलग अलग कोर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पर होगा, यानी कि अलग अलग कैंडिडेट्स का अलग अलग होगा, कोई आप चेंजेस इसमें नहीं कर सकते हैं। एग्जामिनेशन जो है आपका 3 स्टेजेस में होगा, पहला प्री एग्जामिनेशन, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन और तीसरा है इंटरव्यू जिसे हम बोलते हैं। तो प्री एग्जामिनेशन के लिए ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जनरल स्टडीज, सिविल सर्विस स्टडीज के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर, और उसके बाद में आपका होगा मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में पेपर 1, 2, 3, 4 4 पेपर होने हैं, और जो प्री एग्जामिनेशन में था इसमें 2 पेपर होने हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 पेपर होने हैं, 100 मार्क्स के, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा यहाँ पर। देखिए बोथ क्वेश्चन पेपर सेल ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे और 2 लैंग्वेज में होंगे, बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आपको दोनों में पासिंग मार्क्स कंडक्ट करना जरूरी है, यानी कि 33% लाना जरूरी है। अब मैं बता देता हूं मेंस एग्जामिनेशन 1, 2, 3, 4 4 स्टेप में इसका मेंस एग्जामिनेशन होगा। इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडीज और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म में आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कैसे सेलेक्ट करना है, आप वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। एग्रीकल्चर, देखिए यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोड दिया हुआ है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर भी आपको कोड है। लिस्ट जो है कंपलसरी सब्जेक्ट और मेन रिटर्न का यहाँ पर है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, ये मेन सब्जेक्ट, ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट है इसको आप ऑप्शनल नहीं रख सकते, इनको आपको कंपलसरी ही रखना पड़ेगा। तो मेन्स और ये प्री की बात हो गई, और पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू जिसको वाइवा भी बोलते हैं, तो वाइवा 75 मार्क्स का होगा। मेंस जो टेस्ट था, ये देखिए मेंस टेस्ट की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर मेंस टेस्ट देखिए आपका 200, 200, 100 और 100, यानी कि ये आपका टोटल 600 मार्क्स का हो रहा है, और ये आपका मेंस वाला है 200 मार्क्स का हुआ है। तो 600 और 200 800 और ये 75, यानी कि 875 मार्क्स का टोटल आपकी ये वैकेंसी है। वाइवा यानी कि आपका इंटरव्यू, आपकी डेट बाद में बताई जाएगी। जो भी पोस्ट है आपके सामने ये है। अब मैं बता दूं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इंडिया के सिटीजन है, किसी भी स्टेट से, किसी भी जिले से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल है, सब्जेक्ट ऑफ भूटान है, तिब्बतियन रिफ्यूजीज है, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट भी यहाँ पर दी हुई है, जो एज लिमिट है आपकी 1/1/2021 से काउंट की जाएगी। SC के लिए 5 साल, बैकवर्ड क्लास के लिए 5 साल, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही ये सब मिल रहा है। विडो या लीगली डिवोर्स के लिए 5 साल है, जुडिशली सेपरेटेड के लिए 5 साल, अनमैरिड वुमेन के लिए 5 साल, एक्स सर्विस मैन के लिए भी यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी के रिजर्वेशन है एज का, वो उनकी सर्विस काउंट नहीं होती है। जो भी उन्होंने सर्विस किया हुआ है वहाँ पर वो उनकी काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी। अब मैं बता दूँ आपको कि इसकी जो फिजिकली फिटनेस कितनी होनी चाहिए। आपकी 5 फुट 7 इंच हाइट होनी चाहिए मेल की, फीमेल की 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। चेस्ट एक्सटेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लिए सारी डिटेल। अब फॉर्म भरना कैसे अभी मैं बता देता हूँ। इसी वेबसाइट पर आपको आ जाना है hpsc.gov.in पर, फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करते ही यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडवर्टीजमेंट पूरा आपके सामने खुल करके आ जाएगा, जिस एडवर्टीजमेंट की मैं अभी तक आपके सामने बात कर रहा था, पूरा आपको बता रहा था। उसके बाद में एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको पूरा सामने आ जाएगा कि आपको एप्लीकेशन किस तरीके से फिलअप करना है। उसके बाद में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको
क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे ये फॉर्म यहाँ पर पूरी तरीके से आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर फॉर्म ये पूरी तरीके से सामने आ चुका है। बोला इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलिए, मोजिला फायरफॉक्स पे खोलिए, क्रोम पे खोलिए, इसी तरीके से खोलिए। अगर फॉर्म नहीं खुल रहा है तो हिस्ट्री कैचे क्लियर कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए इसको। सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर आ गई। अपना आपको यहाँ पर नाम भर देना है। नाम भरने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इस पर सिलेक्ट करेंगे, इस पर फिर से क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर एज सिलेक्ट यानी कि डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने को आपको आ जाएगा। आगे पीछे कर करके आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर दिया। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको फिर से डाल देना है। ईमेल आईडी आपको डाल देना है। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मैं भरता चल रहा हूँ इसीलिए कि आपको सारी चीज़ों की जानकारी होती रहे, कोई चीज़ गड़बड़ ना होने पाए। यहाँ पर देखिए कॉपी पेस्ट नहीं ले रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने कंफर्म ईमेल आईडी कर दिया है। उसके बाद देखिए जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा। अब जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा और सीधी सारी चीज़ें आपकी पर्सनल डिटेल जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कोई चीज़ अगर गड़बड़ है तो पहले ही फॉर्म में आपको बता देगा। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे बता देगा आपका। यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक किया अब मुझे ये कैप्चा मांगेगा कि कैप्चा आप यहाँ पर भर दीजिए। देखिए कैप्चा मैं यहाँ पर भर देता हूँ। कैप्चा जो है आपका बिल्कुल केस सेंसिटिव होता है, यानी कि स्मॉल में है तो स्मॉल में डालना है, कैपिटल में है तो कैपिटल में डालना है। कैप्चा पूरा भरने के बाद कैप्चा अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से आप क्लिक करके इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं, नया इमेज भी पा सकते हैं। सबमिट कर देंगे। यूज ओटीपी रिसीव योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर, एंटर ओटीपी। आप यहाँ पर ओटीपी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर ओटीपी आपको डाल करके बता देता हूँ, ये भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए ओटीपी आ चुका है, ओटीपी आ गया है और ओटीपी मैं आपको भर करके भी बता देता हूँ कि ओटीपी आपको कैसे भरना है। मैं इस टैब पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं ओटीपी भर देता हूँ। ओटीपी भर दिया, वैलिडेट ओटीपी कर दूंगा। मैंने शायद गलत डाल दिया है, फिर से एक बारी से मैं देख लेता हूँ। तो ओटीपी है 909780 909780 करके मैं वैलिडेट कर देता हूँ। वैलिडेटेड सक्सेसफुली हो गया। ओके पर क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, सारी चीज़ें मेरी यहाँ पर पूरी सही से भर चुकी है। अब फिर से मुझे यहाँ पर कैप्चा डालना है और सबमिट कर देना है। देखिए मैं कैप्चा डाल देता हूँ। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सही सही डालनी है। सारी चीज़ें देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। सबमिट का बटन मैंने क्लिक कर दिया है। डिक्लेरेशन बॉक्स को चेक करना है, चेक कर दिया। सबमिट का बटन क्लिक करिए। इंफॉर्मेशन हैज बीन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, बोल रहा है कि मॉडिफाई आप नहीं कर पाएंगे। क्लिक कर दीजिए कैंसिल, या फिर आपको जो भी कोई डिटेल का दिक्कत है तो आप इसको क्लिक करके आप इसको फिर से एडिट कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करिए, सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल देखिए पूरी तरीके से हो चुका है। इसका एक आपको स्नैपशॉट भी ले लेना है, तो मैं इसका एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ। स्नैपशॉट लेने के बाद इसको क्लोज कर देना है आपको। सारी डिटेल आपकी यहाँ पर भर चुकी है, सब कुछ आपका आ चुका है। देखिए अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पे जाने का लिंक आ रहा है। गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म पे जाइए, सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। आपको जा करके सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड कर देनी है। देखिए ये भी बोल रहा है कि क्रोम में या मोजिला फायरफॉक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप खोलिए। सारी चीज़ें भरी आई है। फादर्स नेम आपको डाल देना है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि क्या क्या भरा हुआ है आपका। देखिए एप्लीकेशन नंबर भरा है, एडवर्टीजमेंट नंबर भरा हुआ है, सारी चीज़ें भरी हुई है। पोस्ट नेम भरा हुआ है, नाम आपका भरा हुआ है, फादर्स नेम भरा हुआ है, मदर्स नेम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मदर्स नेम भी यहाँ पर डालना जरूरी है आपका। जेंडर आपका भरा हुआ, सिटीजन ऑफ इंडिया को आपको क्लिक करना है अगर है तो। डोमिसाइल हरियाणा का है या नहीं कोई बात नहीं है, नहीं क्लिक कर सकते। कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, जनरल है तो अनरिजर्व कैटेगरी है। अगर आप अदर स्टेट के हैं आपको यहाँ पर देखिए अनरिजर्व कैटेगरी ही यहाँ पर सेलेक्ट करने को आ रहा है, क्योंकि फीस आपको उतनी ही देनी है, कोई आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अगर आप यस करेंगे तो आपके सामने कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आएगा, आप नो करेंगे तो नहीं आएगा। यस करके देख लेता हूँ। यस करके देखना है। देखिए आप में SC ऑफ हरियाणा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ हरियाणा, इस तरीके से आप कर देते हैं। जनरल कैटेगरी इस तरीके से आप कर देंगे। फिजिकली डिसेबल्ड है, यस या नो कर सकते हैं आप उसको। आर यू चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, यस या नो है। फ्रीडम फाइटर के आप डिपेंडेंट है, यस या नो कर सकते हैं। डिबार्ड हुए हैं कभी UPSC HPSC से या PSC से, कभी यस या नो आप कर सकते हैं। किसी क्रिमिनल ऑफेंस में कभी पाए गए हैं, यस या नो कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यस या नो कर सकते हैं।
वर्ड फॉर पर्सनली वर्किंग ऑन एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कभी काम किया है किसी डिपार्टमेंट में, यस या नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन डिटेल आपकी भरी हुई, ईमेल आईडी भरी हुई है। एड्रेस आपको भर देना है, जो भी एड्रेस सारा आपको यहाँ पर सारी चीज़ें आपको भर देनी है, फिलअप कर देना है। यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ें भर दी है और यहाँ पर तहसील अपना आपको भर देना है। इस तरीके से आपको तहसील भर देना है। सारी चीज़ें भर गई है। परमानेंट एड्रेस और ये आपका सेम है तो यस कर दीजिए, इसको परमानेंट एड्रेस आ गया। अब यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का आपके सामने यहाँ पर टैब आ गया, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब बोल रहा है कि डिग्री है आपके पास आर्ट्स की, साइंस की, कॉमर्स की, ये चीज़ आपको है तो सेलेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास डिग्री है या नहीं है, आप यस या नो कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो ही सही, अगर आप नो यहाँ पे करते हैं बोलेगा नॉट एलिजिबल है आप, तो आपको यहाँ पर यस करना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं आपके, इससे पहले आप कभी दे चुके हैं 0 1 2 3 आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 0 सेलेक्ट करता हूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने बताया था, देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आएगा, आप यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर रहा है यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट से जा करके सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। प्रेफरेंस चाहते हैं यस या नो, अगर आप यहाँ पर नो करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप प्रेफरेंस ऑफ सर्विस पोस्ट, देखिए यहाँ पर सेलेक्ट सर्विस प्रेफरेंस का आ रहा है, तो आप यहाँ पर डू यू वांट टू सेलेक्ट प्रेफरेंस फॉर सर्विस या पोस्ट में यस या नो करने का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आप इसको भर सकते हैं। लेकिन अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा, कब होगा? अबव प्रेफरेंस ऑफ सर्विस पोस्ट विल बी एक्टिव वंस रिजल्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन इज डिक्लेयर्ड बाय HPSC। प्री एग्जामिनेशन जो डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद में ही यहाँ पर पोस्ट को आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का नेम डाल दीजिए, बोर्ड का नेम डाल दीजिए, इंस्टीट्यूशन का नेम डालना है, सब्जेक्ट डाल दीजिए, मार्क ऑब्टेन है, सारी चीज़ें डालना है, 12th का भी डालना है और ग्रेजुएशन डिटेल डालनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन डालनी है। कोई हायर अगर क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर डाल दिए और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल क्या हो जाएगा, क्वालिफिकेशन का हो जाएगा और डॉक्यूमेंट अपलोड का हो जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर नेम ऑफ द बोर्ड यानी कि इसको कैसे भरना है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर सही चीज़ें सारी भरनी है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ इसलिए आपको, तो इस तरीके से आपको भरना है। यहाँ पर जो भी है देखिए यूपी बोर्ड में आप सारे सब्जेक्ट भर सकते हैं या आप ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं, या ऑल सब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं। मार्क ऑब्टेन्स कितने थे आपके ये आपको लिखना है और उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे ये भी आपको लिखना है। परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था तो ये आपको यहाँ पर भर देना, सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से आप करेंगे तो सेलेक्ट यहाँ पर करके आप यहाँ पर आकर के सेलेक्ट कर लें। कौन सी डिवीज़न थी ये भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेम चीज़ें आपको यहाँ पर भी कर देनी है। बोर्ड का नेम आपको भर देना है इस तरीके से। स्कूल का नेम जो था आपको वो चीज़ भरना है। यहाँ पर स्कूल का नेम अलग तरीके से भरना रहता है, जो भी आपका स्कूल का नेम है वो आपको भरना है। सब्जेक्ट जो थे वो आप स्ट्रीम, सब्जेक्ट आपको स्ट्रीम डालने हैं जो भी आप जिस स्ट्रीम से ही आप किए हैं। यहाँ पर मैं साइंस लिख देता हूँ। मार्क ऑब्टेन कितने थे ये भी आपको यहाँ पर लिख देना है। टोटल मार्क्स कितने थे आपको लिख देना है, कैलकुलेट हो जाएगा परसेंटेज। और कब आपने पास किया है ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर सेलेक्ट करना था तो ये सेलेक्ट कर लिया। डिवीज़न आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ग्रेजुएशन की डिटेल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो ग्रेजुएशन यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन डिग्री इंस्टीट्यूट पास्ट फ्रॉम, यहाँ पर कहाँ से पास्ट किया है आप यहाँ से लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी डिटेल भर सकते हैं। इंस्टीट्यूट पास्ट फ्रॉम ये इस तरीके से यहाँ पर पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लिख दिया। क्वालिफिकेशन डिग्री इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने किया है, किस सिटी से आपने किया है ये आपको लिखना है। कब आपने किया है इसको यहाँ से जा कर के आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कब आपने ये चीज़ कंप्लीट की है और कब आपका ये कंप्लीट हुआ है। इस तरीके से आपको कर देना है। सब्जेक्ट जो भी थे आपको यहाँ पर भर देना है और मार्क कितने थे आपके। यहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट भी भर सकते हैं कॉमा लगा करके। देखिए आप यहाँ पर इस तरीके से कॉमा लगा करके भी भर सकते हैं, या सारी चीज़ें आप भर सकते हैं। इस तरीके से भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा मार करके भी आप यहाँ पर भर सकते हैं।
यहाँ पर मार्क कितने थे आपके वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस तरीके से मार्क आपके कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, ये भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। डिवीजन कौन सा था यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो उसकी डिटेल आपको सेलेक्ट करनी है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको सेलेक्ट करनी है। फॉर्म पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक चेक कर लेना है, कोई इसमें गलती तो नहीं है। अगर गलती होगी भी तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे वो गलती बता देगा, नहीं तो फिर डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का आपके सामने मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया देखिए अपलोड फॉर द स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। अब क्लिक हियर टू अपलोड, यहाँ पर अपलोड कर देंगे। कहेगा ड्रैग करिए, यहाँ पर फोटोग्राफ आपको ड्रैग करना पड़ेगा। आप यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर क्लिक करके भी आ जाएंगे। क्लिक करके आ जाएंगे तब भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फोटो को सेलेक्ट कर दीजिए, ओपन कर लीजिए यहाँ पर फोटो। अब बोल रहा है कि 80 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और इमेज JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ से फोटोग्राफ को मैं ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए फोटो अपलोड हो गई है। कैसे अपलोड करनी है, यहाँ पर फाइल को ड्रॉप कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर फाइल को ड्रॉप किया है और ये फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। मैंने यहाँ पर एक फाइल को इस तरीके से यहाँ से उठा करके ड्रॉप किया। फाइल देखिए अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिए। सिग्नेचर के लिए भी यही करना है। सिग्नेचर के लिए देखिए यहाँ पर आना है, इसको करना है, यहाँ पर इस सिग्नेचर को उठा करके डाल देना है। सिग्नेचर भी 500 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको अपलोड कर देना है। क्लिक हेयर टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ। यहाँ पर आप करके यहाँ पर जा करके आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए, 80 KB में होनी चाहिए। ये भी मेरा देख रहे हैं ये, तो इसको मैं प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपका 51 KB है, इसलिए ये नहीं हो रहा है। तो अगर मैं दूसरा चीज़ यहाँ पर डालूँगा, देखिए इस तरीके से हो जाएगा। तो 80 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको अपलोड करने ना, और उसके बाद 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ये सारी चीज़ें अपलोड करना है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। लेकिन बोल रहा है बेलो डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन विल बी एक्टिव वंस रिजल्ट ऑफ प्राइमरी एग्जामिनेशन और रिटर्न डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद में ही करना है। तो आपको क्या करना है कि अभी ये चीज़ें नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, टिक करना है, ये भी टिक करना है, यहाँ पर भी टिक करना है, और यहाँ पर कैप्चा डालना है। जेड स्मॉल कैपिटल में है तो यहाँ पर कैपिटल स्मॉल सब देख लेना है, और ये सारी चीज़ें आप इसको कर देना है। और आपको प्रीव्यू करना है। पहले एग्री पर यहाँ पर देखिए प्रीव्यू आपका हो चुका है, प्रीव्यू कर लेना है, सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, एग्री कर लेना है और फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ था सबमिट तक का फॉर्म। तो ये चीज़ थी जानकारी। वीडियो कैसा लगा वीडियो पे कमेंट करके हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।